नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कभी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज उनके अभिनय और उनके बेबाक बयानों के लिए पहचानी जाती थी, लेकिन अब उनका नाम एक नए विवादों में घिर चुका है, जो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये विवाद उनके परिवार की परंपराओं, विश्वासों और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी से जुड़ा हुआ है। जिस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने घर का नाम रामायण रखा, वह सिर्फ एक पारिवारिक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरी आस्था का प्रतीक था और उनके भाइयों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये दर्शाते थे कि उनका परिवार न सिर्फ भगवान राम की परंपराओं को मानता था बल्कि उनका जीवन भी इन धार्मिक आस्थाओं से प्रेरित था। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम परिवार के जहीर इकबाल से शादी की, ये परंपरा और आस्था एक नई बहस का केंद्र बन गई। बड़ा सवाल उठा कि क्या एक परिवार जो राम के नाम से जुड़ा है, उसकी बेटी की शादी किसी और धर्म में हो सकती है? यही सवाल अब बड़ा मुद्दा बना हुआ है और कोई न कोई आए दिन इसी मुद्दे को उठा लेता है। अब की बारी थी कुमार विश्वास की। जी हाँ, एक कविता समारोह में कवि कुमार विश्वास ने बिना किसी का नाम लिए कहा, अपने बच्चों को रामायण के पात्रों के नाम याद कराइए, राम के भाइयों और सीता की बहनों के बारे में बताइए, रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और घर की श्रीलक्ष्मी कोई और उठा ले जाए। सुनिए कुमार विश्वास ने क्या कहा। रसते रसता अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। अब इस बयान के बाद बवाल मच गया है। लोग एक पल में समझ गए कि ये तो सोनाक्षी सिन्हा की बात हो रही है। किसी ने इस बयान पर ताली पीटी और कहा कि बिल्कुल सही कहा, तो कुछ लोग इस बयान पर बरस पड़े, जैसे कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो इसे इतने तीखे शब्दों में नकारा कि कुमार विश्वास से माफी की मांग कर डाली। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं, और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। खैर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु राम या रामायण या उससे जुड़ा कोई शब्द किसी की बपौती नहीं है। आप तो लोगों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देते हैं, और आप ही सोनाक्षी सिन्हा के पति के धर्म से नफरत करने में इतने मशगूल हो गए कि रामायण के मूलभूत को ही भूल गए। आप भूल गए कि रामायण में कितना मधुर अंकित है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अगर आप रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते, आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। खैर,
आपके अंदर राम कथा वाचक बनने की बहुत लालसा है और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन काश आपके अंदर प्रभु राम की रत्ती भर भी मर्यादा और रत्ती भर भी शालीनता होती। आपको कुछ क्षण के लिए थोड़ी सस्ती लोकप्रियता तो जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। और मैं आशा करती हूं कि आपको एहसास होगा आपने गलत किया। आप एक पिता से और उसकी बेटी से माफी मांगिएगा। दरअसल ये पूरा विवाद शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार और घर का रामायण से जुड़े होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम परिवार में शादी की हो, लेकिन मामला रामायण से जुड़ा है तो बवाल तो होना ही था। वहीं इसी बीच चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने घर का नाम रामायण ही क्यों रखा। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा का विश्वास भगवान राम पर इतना गहरा था कि उनकी पूरी जिंदगी और उनके परिवार के नाम तक इस आस्था से जुड़े हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद बताया था कि जब उनके माता पिता को संतान सुख नहीं मिल रहा था तो एक संत ने उन्हें राम नाम का कर्ज लेने की सलाह दी थी, और जैसा कि किस्से में होता है, कर्ज चुकाने के कुछ समय बाद बच्चों का जन्म हुआ। इसके बाद उनकी मां ने निर्णय लिया कि उनके सभी बच्चों के नाम भगवान राम के परिवार से जुड़े होंगे। इसके बाद यही प्रथा चलती रही और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने बच्चों के नाम लव कुश रखे और घर का नाम रामायण रख दिया। वहीं सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो पिछले 7 सालों से वह जहीर इकबाल को डेट कर रही थी और 2024 में दोनों ने शादी की। बताया जाता है कि इस शादी के पहले सिन्हा परिवार का मन इस रिश्ते से बहुत खुश नहीं था। हालांकि बाद में उनके माता पिता ने इस शादी में शिरकत की, मगर फिर भी उनके दोनों भाई लव और कुश इस शादी से दूरी बनाते दिखाई दिए। फिलहाल इस शादी के बाद ये विवाद अभी तक चल रहा है। कई लोग इस पर बयानबाजी कर चुके हैं, कई को सोनाक्षी सिन्हा खुद भी जवाब दे चुकी हैं, मगर अभी भी और कितने बयान आने बाकी हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।